बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक मरतबा हज के मौसम में मैं खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था। हाजियों और उम्रा करने वालों की इतनी कसरत थी कि इन्हें देखकर ताज्जुब होता था। मेरे दिल में ये ख्वाहिश उभरी कि काश किसी तरह मुझे मालूम हो जाए कि इन लोगों में से अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में कौन मकबूल है, ताकि मैं उसको मुबारकबाद दूं, और जिसके बारे में मालूम हो जाए कि ये मरदूद है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में इसका हज कबूल नहीं, तो उसको नेकी की दावत दूं और उसके लिए दुआ करूं। जब रात को मैं सोया तो ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ए मालिक बिन दीनार, तो हाजियों और उम्रा करने वालों के बारे में फिक्रमंद है तो सुन, इस मर्तबा अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हर छोटे बड़े मर्दों औरत, सफ़ेद सिया रंगत वाले अरबी और अजमी अलगज हर हज और उम्रा करने वाले को बख्श दिया, लेकिन एक शख्स की मग़फ़िरत नहीं की गई। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का इस शख्स पर बहुत ज़्यादा गज़ब है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल इससे नाराज़ है। उसका हज कबूल नहीं किया गया बल्कि उसके मुंह पर मार दिया गया। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस ख्वाब के बाद मेरी जो हालत हुई उसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ही बेहतर जानता है। मैंने ये गुमान कर लिया कि वो मग़ज़ूब शख्स शाहिद मैं ही हूँ और अल्लाह अज़्ज़ा व जल मुझसे नाराज़ है। मैं बहुत परेशान रहा, सारा दिन इसी गम और फिक्र से गुजर गया। फिर दूसरी रात थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई तो फिर मुझे इस तरह का ख्वाब नजर आया और ऐसी ही गैबी आवाज़ सुनाई दी। फिर कहा गया, ये मालिक बिन दीनार तो वो ही नहीं जिसका जिक्र किया जा रहा है, बल्कि वो तो खरासान का एक शख्स है जो बलख शहर में रहता है। उसका नाम मोहम्मद बिन बरून है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इससे शदीद नाराज़ है, उसका हज मरदूद है और उसके मुंह पर मार दिया गया है। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं सुबह खरासान से आए हुए हाजियों के काफ़िले में गया, उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा, क्या तुम में बलख शहर के हुज्जाज मौजूद हैं? उन्होंने कहा, हाँ, हम में बलख के कई हाजी मौजूद हैं। मैंने फिर पूछा, क्या तुम में कोई मोहम्मद बिन बरून बलखी है? उन्होंने कहा, मरहबा, इस नेक शख्स को कौन नहीं जानता, इससे बढ़कर आबिद और जाहिद पूरे खरासान में कोई नहीं। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे इन लोगों की ज़बानी इसकी तारीफ़ सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि ख्वाब में मामला इसकी बरअक्स था। बहरहाल मैंने इनसे पूछा, उस वक्त वो कहाँ होगा? लोगों ने कहा, वो 40 साल से मुसलसल रोज़े रख रहा है और सारी रात इबादत में गुजार देता है। अगर तुम उसे तलाश करना चाहते हो तो मक्का मुकरमा के किसी टूटे फूटे मकान में तलाश करो, वो ऐसी ही जगहों में क़याम करता है। इन लोगों से ये मालूमात हासिल करने के बाद मैं मक्का शरीफ के वैरान इलाके की तरफ गया और उस इब्ने बरून को ढूंढने लगा। बलाखिर एक दीवार के पीछे मैंने एक शख्स को देखा। मैंने जान लिया कि यही इब्ने बरून है। इसकी हालत ये थी कि इसका सीधा हाथ कटा हुआ था और उस हाथ की हड्डी में सुराख करके जंजीर डाल दी गई थी। इब्ने बरून ने अपने कटे हुए हाथ को जंजीर की मदद से गर्दन से लटकाया हुआ था। इसी तरह इसने अपने कदमों में भी बेड़ियां डाल रखी थी और वो मशगूल इबादत था। जब इसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल के बंदे, तू कौन है और कहाँ से आया है? मैंने कहा, मेरा नाम मालिक बिन दीनार है और मैं बसरा का रहने वाला हूँ। वो कहने लगा, अच्छा, तुम वही मालिक बिन दीनार हो जिनकी इल्मियत और ज़ुहद व तकवा के डंके पूरे इराक़ में बज रहे हैं। मैंने कहा, आलिम तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात है और ज़ाहिद व आबिद हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह हैं। वो अगर चाहें तो खूब ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजार सकते हैं,
لیکن بادشاہت کے باوجود انہوں نے زہد و تقوی اختیار کیا اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر درجہ عدم پائی جاتی ہے۔ ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں، اس لیے ان سے دور ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا، اے مالک بن دینار، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ بیان کرو اور مجھ سے شرم نہ کرو۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالآخر میں نے اسے اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا، پھر کہنے لگا، اے مالک بن دینار، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک و زاہد بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا، کیا تیرے اور اللہ عز و جل کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا گناہ زمین و آسمان اور عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تم اپنا وہ گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، میں شراب کا عادی تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے ایک شرابی دوست کے پاس سے گیا، میں نے وہاں خوب شراب پی۔ پھر جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری زوجہ نے دروازہ کھولا، میں گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ تندور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئی، میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی، آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے۔ لوگ صبح روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اسی حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں ہوگا۔ کیا تجھے اللہ عز و جل سے حیا نہیں آتی؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک گھوسا اپنی والدہ کے سینے پر مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت نشے میں تھا اور میرے ہوش و حواس بحال نہ تھے۔ جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹڑی میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا، اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی زوجہ کو آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا، آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے؟ اس نے کہا، تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لائق ہی نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میں نے کیا بڑی بری حرکت کی ہے۔ میری زوجہ نے کہا، تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا ہے اور اب وہ جل کر کوئلہ ہو چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ اکھاڑ پھینکا اور تندور کی طرف لپکا۔ جب تندور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو گھوسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا۔ پھر اپنے دونوں پاؤں میں بھی بیڑی ڈال لی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے۔ وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے قبل صدقہ کر دیے۔
26 लौंडियाँ और 23 गुलाम आज़ाद किए और अपनी तमाम जायदाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नाम पर वक्फ कर दी। अब मुसलसल 40 साल से मेरी ये हालत है कि दिन में रोज़ा रखता हूँ और सारी रात अपने परवरदिगार अज़्ज़ा व जल की इबादत करता हूँ और 40 दिन के बाद खाना खाता हूँ। सिर्फ अफ्तारी के वक्त थोड़ा सा पानी और कोई मामूली सी चीज़ खा लेता हूँ। मैं हर साल हज करने आता हूँ और हर साल किसी आलिम व जाहिद को मेरे मुतालिक ऐसा ही ख्वाब दिखाया जाता है जैसा आपको दिखाया गया है। ये है मेरी सारी दास्तान इबरत। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये सुनकर मैंने उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, ए मनहूस इंसान, करीब है कि जो आग तुझ पर नाजिल होने वाली है वो सारी ज़मीन को जला डाले। फिर मैं वहाँ से एक तरफ हो गया और एक जगह छुप गया ताकि वो मुझे ना देख सके। जब उसने महसूस किया कि मैं जा चुका हूँ तो उसने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआएं करने लगा। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इसकी ये दिक्कत अंगेज़ मुनाजात सुनकर मैं अपनी मंजिल की तरफ लौट आया। फिर जब रात को नींद आई तो दिल की आंखें खुल गई। मुझे ख्वाब में प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मालिक बिन दीनार, तू लोगों को अल्लाह की रहमत और उसके अफू करम से मायूस मत कर। बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल मोहम्मद बिन बरून के अफ़ाल से बाखबर है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उसकी दुआ कबूल फरमाकर उसकी लग़्ज़िशों और ख़ताओं को माफ़ फरमा दिया है। तू सुबह उसके पास जाना और उससे कहना, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल हर रोज़ बरोज़े क़यामत मैदान महशर में तमाम अव्वलीन और आखिरीन को जमा फरमाएगा। अगर किसी सींग वाले जानवर ने बग़ैर सींग वाले जानवर को मारा होगा तो उसका बदला दिलवाएगा और ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लेगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाते हैं, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लूँगा। और अगर किसी ने ज़र्रा भर भी जुल्म किया होगा तो मज़लूम को जालिम से उसका हक दिलवाऊँगा। इब्ने बरून, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुझे और तेरी माँ को इकट्ठा करेगा और तेरे बारे में फ़ैसला होगा। फरिश्ते तुझे मजबूत जंजीरों में जकड़ कर जहन्नम की तरफ धकेल देंगे। फिर तू दुनियावी 3 दिन और 3 रात के बराबर जहन्नम की आग का मज़ा चखेगा, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, मैंने अपने ऊपर ये बात लाजिम कर ली है कि मेरा जो बंदा भी नाहक किसी जान को कत्ल करेगा या शराब पिएगा तो मैं उसे जहन्नम की आग का मज़ा ज़रूर चखाऊँगा, अगरचे वो कैसे ही बरगज़ीदा क्यों ना हो। इब्ने बरून, फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल तेरी माँ के दिल में तेरे लिए रहम डालेगा और उसके दिल में ये बात डाल देगा कि वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल से सवाल करे कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल तू मेरे बेटे को बख्श दे। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुझे तेरी वालदा के हवाले कर देगा। तेरी वालदा तेरा हाथ पकड़कर तुझे जन्नत में ले जाएगी। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब सुबह हुई तो मैं फ़ौरन बिन बरून के पास गया और उसे बशारत दी कि आज रात ख्वाब में मुझे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आपने मुझे तेरे बारे में इस तरह बताया है। फिर मैंने उसे अपना पूरा ख्वाब सुनाया। खुदा अज़्ज़ा व जल की कसम, मेरा ख्वाब सुनकर वो झूम उठा और उसकी रूह इस तरह आसानी से उसके तन से जुदा हुई जैसा कि पत्थर को जब पानी पे डाला जाए तो वो आसानी से नीचे की जानिब चला जाता है। उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम किया गया और मैंने उसके जनाजे में शिरकत की। इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।